अंजी, क्या बात है अंजी? क्या हुआ अंजी? अंजी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंजी, अंजी, अरे अंजी, अंजी मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंजना बेटी, हाँ बोलो, क्या हुआ बेटी? माँ ने क्या हुआ? मुझे मारा। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं बाहर खेल रही थी और मुझे घर आने से भी मना कर दिया पिताजी। मेरी लाडली बच्ची, उसको ऐसी बीमारी हुई है जो बिना वजह मारने लगती है। कोई बात नहीं बेटी, बैठो, तुम बैठो। मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा। मुझे घर आने को सोच के भी बहुत डर लगता है डरने की पिताजी। जरूरत नहीं है बेटी, मैं हूँ ना। रो मत बेटी, आज मैं घर जाकर तुम्हारी माँ को अच्छी तरह समझाऊंगा। वो दोबारा तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगी। क्या हुआ पंडित जी, क्यों रो रही है ये? क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम इस तरह? ओहो, ये इतना क्यों रो रही है पंडित जी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, इसकी माँ ने जरा डांट दिया। ओह, बस इतना ही? ये क्या बात हुई अंजना? आखिरकार वो तुम्हारी माँ है ना, थोड़ी ही देर बाद तुमको प्यार भी वही करेंगी। वैसे अंजना उतनी नटखट बच्ची भी नहीं है। देखो, तुमको ऐसे रोना नहीं, हमेशा हंसना है। हमारी अंजना को हमेशा हंसते रहना है। हंसो, हंस दो ना, हंसो। हाँ, हंसो बेटी, हंस दो बेटी। हंस दो बेटी, हंस दो। जरा देखो तो, हंसते हुए अच्छी लग रही हो। हमेशा हंसते रहना। लक्ष्मी, घर में जीजू अकेले हैं, अब चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलते हैं पंडित जी। ठीक है बेटी। अंजना को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बच्ची है। अंजना को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बच्ची है। अंजना के लिए इसे रख लीजिए। ठीक है बेटी। चलती हूँ पंडित जी। ठीक है चलती हूँ बेटी। लंकेश, लंकेश, गाड़ी स्टार्ट हाँ। करो। रामदूत हनुमान, श्री रामदूत हनुमान, श्री रामदूत हनुमान। प्रभाकर, बोलना। एक काम करते हैं, हम जनगणना वाले हैं ऐसा बोलकर यहाँ पूछताछ करते हैं। अगर वो बच्ची यहाँ पर है तो हम में से कोई जाकर मंदिर के बारे में रिसर्च करना है ऐसा बोलकर बच्ची को वहीं से उठा के ले जाते हैं। यही सही रहेगा। पहले तुम जाओ। वो किताब दो। ओके, मैं चलता हूँ। पंडित जी, आप कौन हो बेटा? यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं ये जानना है। क्यों बेटा? हम जनगणना वाले हैं पंडित जी। यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते बेटा। वो क्यों? हनुमान की तरह मैं भी ब्रह्मचारी हूँ ना। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलो। कुछ पता चला क्या? नहीं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, यहाँ आसपास के मंदिरों में कोई 10 साल की बच्ची रहती है क्या? क्यों बेटा? वो क्या है कि गरीबों में समझदार बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के लिए सरकार उन लोगों को एक स्कॉलरशिप दे रही है। ये तो बहुत अच्छा कार्य है बेटा। आपके जान पहचान में अगर ऐसे कोई छोटे बच्चे हो तो बताइएगा। छोटे बच्चे? जरा ध्यान से सोचिए, इस मंदिर के
आसपास कोई ऐसी बच्ची है क्या? ऐसी बच्ची तो यहाँ बताइए पंडित जी, ऐसे कोई बच्ची है क्या? आप उनकी मदद कर सकते हैं। ध्यान से सोचिए पंडित जी। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। अरे यार, इतना घूमने के बाद मैं बहुत थक गया हूं। आज के लिए बस इतना ही यार। सही कहा। घर चल के आराम करते हैं। मतलब ये आपकी अपनी बेटी नहीं है? नहीं ना। 6 साल पहले कोई पागल सा आदमी इस मनहूस लड़की को मंदिर के बाहर छोड़ गया था। मुझे लगा था कि सांप उस बच्ची को काट लेगा, लेकिन वो बच्ची तो जिंदा घूम रही है। अगर ये बात उस जहरीली नागिन देवयानी को पता चली तो वो तो डस के मुझे ही खत्म कर देगी। अगर मुझे आजादी से घूमना है तो इस बच्ची की मौत जरूरी है। इस बच्ची के जिंदा रहने की खबर देवयानी तक पहुंचे उससे पहले इस बच्ची को खत्म करना होगा। मारना ही पड़ेगा, मार डालूंगा मैं। हाँ। मनसा वाचा कर्मणा, हमें बुरे कर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए। महाराज दशरथ ने गलती से एक मुनि के बेटे को मार दिया था। अपने बेटे की मृत्यु पर दुखी होकर माता पिता ने क्रोध में दशरथ महाराज को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी हमारी ही तरह पुत्र शोक के कारण ही होगी। उस पाप के फल के कारण ही दशरथ को कैकेयी की 3 इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ा। सीता और राम को वनवास जाना पड़ा। पुत्र शोक से दशरथ महाराज को तड़पते हुए मरना पड़ा। इसलिए पापों का दंड हमारी छाया की तरह हमेशा हमारा पीछा करती रहती है। दशरथ के पापों की वजह से राम को 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। स्वर्ण के आभूषण पहनकर उन्हें राजमहल में रहना चाहिए था, किंतु साधारण वस्त्र पहनकर उन्हें वन में रहना पड़ा। सीता हरण के पश्चात साधारण मनुष्य की तरह अत्यंत दुखी होकर आंसू बहाने पड़े। साक्षात भगवान होने के पश्चात भी श्री राम को अपने पिता दशरथ के पापों की सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए जितना संभव हो हमें पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए
ताकि सिर्फ हम ही नहीं हमारी संतान भी कष्टों से दूर रहे, शांति और सौभाग्य उनके जीवन में आए। आज रामायण की इस कथा से आज की रामायण पूर्ण करता हूँ। श्री आंजनेय। अंजना बेटी, बेटी भूख लग रही है ना? बहुत देर हो गई है ना? चलो चलो चलो, खाना खा लो, खा लो। नहीं पिताजी, अगर माँ को पता चला कि आपने मुझे खिलाया तो आपको बहुत डांटेंगी। तुम्हें अगर खाना खिलाऊंगा तो तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी, परंतु तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा तो भगवान मुझे मारेंगे, है ना? मुंह खोलो बेटी। अच्छा है ना बेटी? हाँ? आप मुझे इतना क्यों पसंद करते हैं पिताजी? धरती से प्रकट हुई सीता को महाराज जनक इतना प्यार क्यों करते थे, ये तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी? खाओ खाओ, तुम खाओ। बस अब और नहीं खाना। तुम्हारा पेट भर गया है क्या? पड़ोसियों की नजर से, आसपास लोगों की नजर से, सब लोगों की नजर से मेरी पुत्री को मुक्ति मिल जाए। ओम। लो पानी पियो बेटी।
ये तो मर गई। अब देवयानी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ, हाँ? माँ, 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 माँ। अरे बाप रे, ये तो अभी जिंदा है। माँ, इसको तो मैं देख लूंगा। माँ, माँ। श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्तिप्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे बालगालं भजेऽहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मदेवं वदन्तुं ప్రభాతంబుసాయంత్రమీ నామ సంకీర్తనల్ చేసి నీ రూపు వర్ణించి నీ మీదనే దండకం ఒక్కటించే अंजी, तुम सही समय पर अंजना के पास पहुंच गए, वरना हमारी अंजना की जान जा सकती थी। जब प्रभु लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी ने संजीवनी लाकर उनका जीवन बचाया था। मेरी बच्ची के लिए तुम उसकी रक्षा करने वाले हनुमान हो। माता पिता से दूर वन में रहने वाले राम लक्ष्मण और सीता के साथ जैसे हनुमान थे, उसी तरह अपने माता पिता से दूर अंजना हमारे साथ वनवास ही काट रही है। इसलिए अंजना को हमें ही बचाना पड़ेगा। अंजना यदि इस संकट से उबर गई तो मैं राम भक्त हनुमान का उपवास करूंगा, 101 बार मंदिर की प्रदक्षिणा भी करूंगा। अंजना पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, अंजना पर अपनी कृपा बनाए रखना। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अब कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है। बच्ची अभी छोटी है ना, चोट लगने से बहुत खून बह गया है, लेकिन आप उसे सही समय पर ले आए, इसीलिए उसकी जान बच गई। अगर थोड़ी देर नहीं कर दी नहीं होती... डॉक्टर, मेरी बच्ची के मामले में ऐसा मैं नहीं सुन पाऊंगा।
उसके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है। मेरी बच्ची सही सलामत रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बच्ची आपकी बेटी है क्या? भगवान का प्रसाद सभी भक्तों के लिए होता है डॉक्टर। ये बच्ची मेरे लिए भगवान के प्रसाद की तरह है। मैं इस बच्ची को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर मानता हूँ डॉक्टर। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। उसे देखकर मुझे भी लग रहा था जैसे कि कोई मेरा अपना ही हो। बच्ची को घर कब ले जा सकता हूँ डॉक्टर? कल सुबह रिपोर्ट्स देखने के बाद बताऊंगा। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। जी, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। तुम्हारे होते हुए उस बच्ची को कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। उसकी रक्षा तुम करते हो ना। तुम खेलो बेटा। ये भी वो बच्ची नहीं है। हमने सारे मंदिरों में ढूंढ लिया, पता नहीं वो बच्ची कहां पर है। अंजना बेटी, ऐसे समय में तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ होना चाहिए, पर तुम्हें वो सौभाग्य नहीं है। वैसे भी तुम्हारी वजह से ही हमें संतान पाने का भाग्य मिला है बेटा। संतान के लिए हम बहुत तड़पे हैं बेटी। जब तुम हमारी जिंदगी में आई तब हमें एक बेटा हुआ। तुमने हमें जो भाग्य दिलाया वही तुम्हारे लिए बदकिस्मत बन गया। पुत्र को जन्म देने के बाद मेरी बीवी बहुत स्वार्थी हो गई। वो स्वार्थ की वजह से ही तुमसे हमेशा रूठी रहती है, तुम्हें डांटती है। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। पता नहीं हम दोनों के जीवन में ऐसा कौन सा बंधन है, मेरे शरीर में जान रहने तक ये बंधन नहीं टूटेगा बेटी।
रौद्र के कहने पर हमने पश्चिम के सारे मंदिरों में ढूंढ लिया, अब यही आखिरी मंदिर है। मुझे लगता है कि वो बच्ची हमें इस मंदिर में जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो मंदिर में काम करने वाले लग रहे हैं, चलो उनसे पूछते हैं। हाँ चलो। नमस्ते सर। आप कौन? मेरा नाम रमेश मेरा है। नाम प्रभाकर है। हम दोनों हनुमान जी के मंदिर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम केशव मूर्ति है। मैं इस मंदिर के धर्मकर्ता का भाई हूँ। हमें लगा ही था। हमें इस मंदिर के बारे में जानना है। इस मंदिर का एक स्थल पुराण है। आसपास के लोगों का मानना है कि ये बहुत महिलाओं से भरा हुआ है। क्या आप हमें डिटेल्स में बता सकते हैं? मुझे तो बस इतना ही पता है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मंदिर के पुजारी से पूछिए। पंडित जी कहाँ पर हैं? वो हॉस्पिटल गए हैं। क्यों? कल रात को उनकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। पंडित जी की बेटी, उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 6 या 7 साल होगी। 6-7 साल की बच्ची, वो यहीं पर रहती है क्या? उस बच्ची को हनुमान जी के ऊपर अपार भक्ति है। उस बच्ची में एक तरह का दिव्यत्व दिखाई देता है। पंडित जी भी हनुमान जी का प्रसाद पहले उस बच्ची को ही खिलाते हैं। उस बच्ची में सच में कोई महिमा है क्या? ये कोई महिमा है या स्वामी जी की कृपा दृष्टि नहीं जानता, पर यहाँ आए हुए सभी भक्त उस बच्ची के बारे में यही बोलते हैं। ऐसी बच्ची को भला चोट कैसे लग सकती है? थोड़ा पानी मिल सकता है मैं क्या? तो पूछना ही भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। हम जिस बच्ची को ढूंढ रहे हैं शायद ये वही होगी। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो। उसने इसी हॉस्पिटल का नाम बताया था। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी नर्स। बोलिए सर। यहाँ कोई 6 या 7 साल की बच्ची एडमिट है क्या? वो 3rd फ्लोर में है। थैंक यू। इट्स ओके। पंडित जी, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी नर्स, यहाँ किसी ने 6 या 7 साल की बच्ची को एडमिट किया है क्या? पंडित जी की बेटी हाँ वही। इसी कमरे में है। थैंक यू।
उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करना है? हाँ, सर पे चोट लगने की वजह से दिमाग की नसों पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? तकरीबन 50,000 तक। 50,000 रुपए? असल में खर्चा तो ज्यादा होगा, लेकिन आपके हालात देखकर मैंने हॉस्पिटल का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। अच्छा। जितनी जल्दी संभव हो आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अगर आप देर करेंगे तो बच्ची की जान जा सकती है, इसीलिए जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। $50,000 रुपए? 50,000 रुपए कहां से आएंगे? इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? हे हनुमान, तुम्हारे भक्तों के दिए हुए दान से मैं अपने परिवार का खर्चा चलाता हूं। पाप और पुण्य का फर्क ये छोटी बच्ची नहीं जानती है। अपने माँ बाप को वैसे भी ये खो चुकी है। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना अन्याय, उसकी ऐसी हालत देखकर आंसू बहाने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ स्वामी? पैसे लाने की ताकत मुझ में नहीं है स्वामी। आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, आपकी हालत हम समझ सकते हैं। हाँ। आप लोग कौन हो बेटा? हम मारुति सेवा संस्था से आए हैं पंडित जी। मुसीबत में हमें बचाने वाले हम उसी स्वामी के भक्त हैं। आपकी बातों को हमने सुन लिया है। आपको हमारी संस्था के द्वारा 50,000 देने की जिम्मेदारी हमारी। क्या ये सच है? आप लोग जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो क्या बेटा? इसमें झूठ बोलने जैसी क्या बात है? स्वामी के भक्ति की जान बचाने से बड़ा पुण्य आखिर और क्या हो सकता है? हमारी संस्था मदद करने के लिए ही है। ठीक है बेटा, ठीक है। मेरे हनुमान स्वामी ने मेरे दुख को समझा, इसलिए आपके द्वारा मुझे मदद भेजी है उन्होंने। अब आपको बच्ची की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शांति से रहिए। आपको पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना? बहुत खुशी की बात है तो बेटा, बहुत खुशी की बात है। जय श्री हनुमान। बच्ची को उठा के ले जाने का यही एक मौका है। अगर हम पंडित को पैसा दे देंगे तो वो हम पर भरोसा कर लेगा, बच्ची का ऑपरेशन भी हो जाएगा और उसकी जान भी बच जाएगी। उसके बाद हम बच्ची को यहां से उठा ले जाएंगे।
ठीक है, लेकिन 50,000 का क्या करें? हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बच्ची को अगर हम ले गए तो उस महत्वपूर्ण मूर्ति को हम कैसे भी करके हासिल कर सकते हैं। उसके सामने तो 50,000 कुछ भी नहीं है। सच कहूं तो इसके बारे में सोचते रह जाना एकदम बेकार है। पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके बाद हम बच्ची को ले जाने का प्लान आसानी से बना सकते हैं। श्री राम जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। I'll do my level best। सब कुछ ठीक से हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं चलती हूँ। ओके। माँ, क्या हुआ बेटा? वो बंदर मेरी चेन लेकर जा रहा है माँ। अंजना, अंजना, बेटी अंजना, 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 आखिर तुम्हें क्या हुआ अंजना? बेटी आप यहाँ? पंडित जी, बच्ची को क्या हुआ है? सर के ऊपर पट्टी कैसी? क्या बताऊं बेटी, कल रात को पता नहीं क्या हुआ। इसकी पुकार सुनकर जब मैं दौड़कर बाहर आया तो इसके सिर पर चोट लगी हुई थी और बहुत खून बह रहा था। अंजी इसके बगल में बैठा था। वैसे बेटी, आपको कैसे पता चला कि अंजना हॉस्पिटल में है? डॉक्टर से बात करके हम जा रहे थे, तभी अंजी बेटे के गले से चैन लेकर भाग रहा था। बिना कारण के अंजी कभी कुछ नहीं करता है। उसी का पीछा करते करते अंजी के साथ हम यहाँ तक इस रूम में आ गए। हाँ, यही हुआ होगा। लो बेटी। पंडित जी, पैसों का इंतजाम हो गया? वो अगर आप 4-5 दिनों का समय देंगे तो मैं कहीं से इंतजाम कर लूंगा। लक्ष्मी जी, आप यहाँ कैसे? आप इस बच्ची को जानती हैं क्या? हाँ, जानती हूँ। वैसे 50,000 किस लिए? बच्ची के सर पे गहरी चोट लगी है, नसों पर असर हुआ है, ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए 50,000 लगेंगे। बच्ची की जान को इतना बड़ा खतरा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं पंडित जी? मुझे आपके बारे में सूझा ही नहीं बेटा।
डॉक्टर साहब ने 50,000 के लिए बोला तो मैं बहुत घबरा गया था। आप जानते हैं ना कि हमें अंजलि से कितना लगाव है। मरी हुई हमारी बच्ची को इस प्यारी सी अंजलि में हम देखते हैं। हम इस बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकते। डॉक्टर साहब, वो पैसे मैं दूंगी आपको। ठीक है लक्ष्मी जी, जब आप कह रही हैं तो पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पुजारी जी, मैं जाकर जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। देवयानी, तुम 50,000 रुपए लेकर तुरंत यहाँ आ जाओ अस्पताल में। यहाँ आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, बस तुम जल्दी से आ जाओ। बेटी, तुम में जो माँ का दिल है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा तो मत कहिए पंडित जी। कुछ बंधन पैसों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अगर अंजी ये चैन लेकर यहाँ पर ना आया होता तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता। इस लॉकेट में बने हुए भगवान ने ही अंजी से ये काम करवाया है। बेटी, तुम्हारे यहाँ आने के बाद मेरे मन को बहुत शांति मिली। भगवान इंसान के रूप में ही मदद करते हैं। हनुमान जी के रूप में ही तुम हमारी बच्ची को बचाने के लिए यहाँ आए हो। अंजलि को देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसी बेटी होती तो बहुत अच्छा होता। एक बच्ची का दर्द एक माँ के अलावा भला कौन जान सकता है। देवयानी अब तक क्यों नहीं आई? पैसे लेकर आई हो क्या देवयानी? हाँ लाई हूँ। पंडित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले पैसे जमा कर देते हैं। ठीक है, चलो। ये पंडित किस बारे में बात कर रहा था?
ये बच्ची अभी तक जिंदा है, मतलब देवयानी इसी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे लाई है। अगर देवयानी को पता चल गया कि ये श्री राम की बेटी है तो मैं तो गया। बाप रे।